Hello students, my name is Deepak from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss ह्यूमन इवोल्यूशन। जैसा कि इस स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं, द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इट मींस यही इसका ह्यूमन इवोल्यूशन का अगला कड़ी है। बेसिकली ये साइंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ हिस्ट्री में भी बेसिकली इसको बताया गया। ह्यूमन इवोल्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इस वीडियो में इस पर फोकस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या। बेसिकली हम फिर से बता रहा हूं कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन का अगला कड़ी है, कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपने देखा कि इसका मतलब क्या होता है। इट मतलब कि ह्यूमन बीइंग के जितने भी स्टेज में वो डेवलपमेंट किया, जैसे अपराइट वॉकिंग ये एक स्टेज हो गया। जब हैंड फ्री किया तो वो एक स्टेज हो गया। टूल मेक बनाया तो वो भी एक स्टेज हो गया। तो जितने भी स्टेज है, सारे स्टेज का डेवलपमेंट एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं थ्रू द आपको पॉजिटिव फीडबैक देकर। तो फिर से सुनिएगा कि द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या। बेसिकली हर स्टेट, प्रत्येक जो स्टेज है वो एक दूसरे को हेल्प कर रहा है ग्रोथ करने में एक दूसरे को। तो देखते हैं, जैसे अपराइट वॉकिंग, जब मानव ने अपराइट मतलब सीधा होकर चलना सीखा, तो आप देखो पहले चारों पैरों से चलता था, अब सीधा होकर खड़ा होकर चलेगा तो दो पैरों का ही यूज करेगा। दो पैरों क्या हो गया, हैंड दो फ्री हो गया, दो हैंड फ्री हो गया। जब हैंड फ्री हुआ तो वो बेसिकली यूज द टूल्स बनाना सीखा, टूल्स वो बनाने लगा। इसके अलावा केयरिंग इन्फेंट्स ऑब्जेक्ट, जैसे वो बेबी बच्चों को आपको उसको केयरिंग करना सीखा हाथ से, ठीक है। तो इस तरह से अपराइट वॉकिंग कर जैसे ही करना सीखा, इसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई। मतलब ये दो स्टेज हो गया, ठीक है। और ये दो स्टेज से रिलेटेड है। जैसे ही जितना ज्यादा वो खड़े होकर चलेगा और उतना ज्यादा उसको हैंड फ्री होगा, और जितना ज्यादा हैंड फ्री होगा वो टूल्स, हैंड फ्री होगा तभी तो टूल्स बनाएगा वो। इट मींस ये दोनों का डेवलपमेंट आपको टूल्स मेकिंग को और ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। ये दोनों से रिलेटेड ये टूल्स मेकिंग है, इट मींस। और इसके बाद जितना ज्यादा टूल्स बनाएगा उतना ज्यादा अपने सेंस को यूज करेगा, दिमाग को, अपने माइंड को यूज करेगा, कितना और अच्छे से अच्छे टूल्स बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा टूल्स बनाएगा उतना ज्यादा इसका दिमाग को, माइंड का, ब्रेन का प्रैक्टिस हो रहा है। जब प्रैक्टिस हो रहा है तो क्या होगा, इसका दिमाग शार्प होगा। इसीलिए इंक्रीज इन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर ब्रेन का साइज बढ़ेगा और इसकी कैपेसिटी जो लेवल है मेंटली, वो क्या जरा शार्प बनेगा, जरा तेज बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा। तो जितना जरा टूल्स बनेगा, तो देखिए टूल्स का डेवलपमेंट बनना आपको एक अलग स्टेज को डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। और जितना ज्यादा उसका माइंड डेवलप होगा उतना ज्यादा टूल्स और अच्छे से और शार्प बनाएगा। इट मींस इसका डेवलपमेंट इसको ग्रोथ कराओ, इसका डेवलपमेंट इसका ग्रोथ कराए। यही तो मैं बता रहा हूं ना कि आपको पॉजिटिव फीडबैक मतलब एक दूसरे को सकारात्मक फीडबैक दे रहे हैं, और जिसके बेस पे दोनों का डेवलपमेंट एक दूसरे का डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो इसी तरह आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपको जितना ज्यादा आपको कैपेसिटी बढ़ेगी माइंड का, ठीक है, उतना ज्यादा ये विजुअल सर्विलेंस, इट मीन्स कि दूर के चीजों को देख पाएगा, दूर के चीजों को समझ पाएगा, देख पाएगा। और इसी तरह वो जितना ज्यादा अपराइट वॉकिंग मतलब खड़े होकर चलेगा उतना ज्यादा वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर पाएगा, बहुत दूर तक वो वॉकिंग कर पाएगा। क्योंकि जब चारों पैर से चलता था तो वो बहुत धीमी गति, स्लो गति से चलता था। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस की इसका डेवलपमेंट है। और जितना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से वो चलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये हैबिचुअल बनेगा अपराइट होकर, सीधा होकर चलने में। इसी तरह जितना ज्यादा वो बेसिकली टूल्स बनाएगा उतना ज्यादा वो हंटिंग करेगा। हंटिंग जितना ज्यादा टूल्स बनाएगा, अच्छा डेवलप टूल बनाएगा, बहुत शार्प बनाएगा, अच्छा बनाएगा, उतना आसानी से किसी भी एनिमल्स को मार सकता है। तो इट मींस इसका डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट इसको हेल्प कर रहा है। और जितना ज्यादा हंटिंग करेगा उतना ज्यादा वो बेसिकली वो अपने फूड्स को सिक्योर कर पाएगा लंबे टाइम तक। इस तरह जितने भी स्टेप आप देख रहे हैं, सारे स्टेप के डेवलपमेंट एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ इसकी अगला कड़ी आपको बताता है। जो नेक्स्ट कड़ी है वो पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड। इट मींस हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग के जितने भी स्पेसीज आई वो कब आया और कहां पर उसका प्रादुर्भाव, इसको इमर्ज कहां पर हुआ, किस जगह पे हुआ, इन सब चीजों को डिटेयली हम कब कहां
के रूप में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कब में 1 से 5 से 1 माया, मतलब इसका फुल फॉर्म है मिलियंस ईयर एगो। मिलियंस ईयर एगो मतलब 5 से 1 मिलियंस ईयर एगो, पहले एगो आपको सब सहारा जो अफ्रीका वाला रीजन है, प्लेस है, वहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और अर्ली हेमो और हेमो इरेक्टस का प्रादुर्भाव हुआ था, वहां पर इसका आपको क्या इमर्ज हुआ था। इसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं 1 माया से लेकर 1 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 40,000 ईयर एगो आपको अफ्रीका, एशिया, यूरोप इन द मिड लेटिट्यूड जो रीजन्स है वहां पर होमो इरेक्टस या आर्केक, होमो सेपियंस, नियंडरथल्स, होमो सेपियंस, सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमन का इमर्ज हुआ था, वहां पर इसकी वो एग्जिस्ट किया करते थे। इसके साथ और आगे बढ़ते हैं तो 45,000 ईयर एगो रीजन्स में ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न मानव का साक्ष्य मिलता है। इट मीन्स इतना साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न मानव एग्जिस्ट किया करता था। इसी तरह से आगे करीब बढ़ते हुए आपको 40,000 ईयर एगो से लेकर के प्रेजेंट मतलब आज तक आपको यूरोप इन द हाई लेटिट्यूड्स एंड एशिया पैसिफिक जो रीजन है, जगह है, वहां पर लेट नियंडरथल्स एंड मॉडर्न्स आपको मानव का एविडेंस मिलता है। इट मीन्स इतना साल पहले आपको इस स्पीसीज का स्पीसीज एग्जिस्ट किया करता होगा। इसी के साथ ही आपको सेम टाइम में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट वाले जो एरिया है वो आपको साउथ अमेरिका में, वहां पर आपको मॉडर्न मानव का एविडेंस मिलता है। तो इस तरह से पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड हो गया कि जितने भी स्पीसीज आई कहां पर पहली बार आई और कब आई, तो ये आपको पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड हो गया। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।